नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीवा में अवैध विकसित कॉलोनियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही। नदी के किनारे अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर शहर में अवैध विकसित कॉलोनियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। एसडीएम हुजूर वैशाली जैन ने प्रशासनिक अमले के साथ अवैध विकसित कॉलोनियों का निरीक्षण किया और बिना अनुमति और नियमों का पालन न करते हुए विकसित की जा रही कॉलोनियों के विरुद्ध कार्यवाही की। एसडीएम द्वारा करिया पुल के समीप नदी के किनारे बनाई जा रही शाही बिल्डर्स में निर्माण कार्य को रोका गया। बिल्डर्स द्वारा एनजीटी की गाइडलाइन का उल्लंघन कर कॉलोनी विकसित की जा रही है और नदी के तट पर सटाकर कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार शांति विलास कॉलोनी में नाले से कब्जा हटाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान शांति रॉयल एस्टेट के बिना अनुमति निर्माण कार्य को हटाया गया। कलेक्टर ने बताया कि नदी के किनारे नियम विरुद्ध विकसित की जा रही है और मापदंडों को पूरा न करने वाली कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। नदी का बहाव सकरा न हो और एनजीटी का पालन हो, इसलिए ये कार्रवाई की गई। सुनिए रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल और रीवा हुजूर एसडीएम वैशाली जैन ने क्या कुछ कहा। जैसा कि आप सबको पता है कि शहर में पूरे में जल भराव की स्थिति निर्मित हुई थी, तो ये जो अवैध कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है वो स्थिति निर्मित होने में। इसीलिए इनको विशेष रूप से चिन्हित करके और इनके खिलाफ एक कार्रवाई की जा रही है। कितनी एकड़ की भूमि थी? ऐसा जो है पटवारी द्वारा बताया गया है कि 40 एकड़ के आसपास की भूमि थी, बट इसके जो साथ में लगी हुई कॉलोनीज हैं उनकी भी हम जाँच कर रहे हैं। किनके द्वारा परमिशन दी गई? इनकी परमिशन के जो कागज़ है उस पर सरपंच सचिव के हस्ताक्षर हैं, जो उन्होंने स्वीकारा है। बट इसके ये जांच का विषय है कि क्या उनको अधिकारिता थी या नहीं, वो प्राधिकृत अधिकारी थे या नहीं। किस किस प्रकार का की? यहाँ पे जो है अभी हमने सरपंच सचिव का प्रतिवेदन बना लिया है, सीओ ज़िला पंचायत को भेजा जाएगा और इस अवैध कॉलोनी का जो है वो पंचनामा और पेपर रिलेटेड जो है जितना वर्क है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जो रिवर से रिलेटेड है वो हम तत्काल रूप से उसको खुला करवा रहे हैं ताकि भविष्य में अपना जो शहर है उसमें डूब की स्थिति निर्मित ना हो। क्या कुछ कमियां थी? अपने को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि करहिया पुल के डाउन स्ट्रीम में कुछ अवैध कॉलोनाइजेशन चल रहा है, अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही है। अवैध कॉलोनी से जो लोग उनमें प्लॉट लेते हैं उनके लिए भी वो ठीक नहीं है। साथ ही कहीं ना कहीं जो कॉलोनी में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, चाहे वो सड़क का हो, बिजली का, पानी का, सीवर का, वो भली प्रकार ना होने से आने वाले समय में जो लोग रजिस्ट्री कराते हैं ऐसे लोगों को भी भारी नुकसान होता है। इसीलिए ऐसी कॉलोनी को चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही इन कॉलोनीज़ में एक और चीज़ है कि ये कॉलोनी बिल्कुल अपनी नदी के किनारे से सटी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं नदी के चैनल को, नदी के जो पूरा तट है उनको भी इंक्रोच करके इन लोगों ने इसमें गतिविधियां की हैं, जो कि एनजीटी के नियमों का भी खास उल्लंघन है। और रीवा शहर नदी पे बसा हुआ है, अपने यहाँ दोनों रिवर्स हैं, पानी लाती हैं और हम सभी लोगों ने देखा कि फ्लड लेवल पे अपने रिवर्स चल रहे हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार से कोई भी नदी के तट को छोटा ना करे, नदी के बहाव को कोई प्रतिबंधित ना करे। तो इसीलिए एसडीएम हुजूर के द्वारा वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी चाहे डाउन स्ट्रीम हो या अप स्ट्रीम हो, नदी के किनारे के जो मापदंड हैं, चाहे वो मास्टर प्लान के हों और एनजीटी के जो निर्देश हैं उनके तारतम्य में ही निर्माण कार्य हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा।